हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं या शिक्षण विधियां। किसने क्या कौन सी परिभाषा दी है उसके बारे में। ये पेडागोजी सीटेट के लिए है जो 30 मार्क्स की आपको आती है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम में जब आप पेपर में जब बैठे होंगे एक आध बार, या आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो उसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं होती हैं कि किसने कौन सी परिभाषा दी है, तो वो पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है। आज मैं वही क्वेश्चन आपको करा रही हूँ और जितनी भी परिभाषा कराऊंगी उसमें से सभी क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। फर्स्ट परिभाषा, पहली परिभाषा है आपको बच्चों पील महोदय। पील महोदय क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो बस आपको ये याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा है? पील महोदय ने कहा है। जो शिक्षक को अपने शिष्यों के विकास, उनकी क्षमताओं के विस्तार एवं सीमाओं, उनकी सीखने की प्रक्रियाओं तथा उनके सामाजिक संबंधों को समझने में सहायता करता है। अब ये पूरी परिभाषा भी आ सकती है, पूरी की पूरी, या सिर्फ इतना भी आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह किसने कहा है? तो ये पील महोदय ने कहा है। और ये पूरी इस तरीके से लिखी भी आ सकती है कि जो शिक्षक को अपने शिष्यों के विकास, उनकी क्षमताओं, विस्तार, सीमाओं, सीखने की प्रक्रियाओं तथा उनके सामाजिक संबंधों को समझने में सहायता करता है, ये कहा है पील महोदय ने। बच्चों, आप इतना तो याद रखोगे कि ये परिभाषा किसकी है। और ये आप याद रखोगे कुछ शब्द हैं इसमें, जैसे कि क्षमताओं, विकास, सीखना और सीमाएं। ये जो संबंध जितने भी शब्द हैं इनमें से कहीं भी आपको एक भी शब्द देखने को मिले और इस तरीके से कोई परिभाषा लिखी आए, तो आप समझना कि अपने आप ही आपको क्लिक कर जाएगा कि पील महोदय ने कहा है, शिक्षा की प्रमुख परिभाषा पील महोदय ने दी है। अब मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ पील महोदय को इन शब्दों के साथ कि मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट परिभाषा है कोलसनिक। कोलसनिक कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का शिक्षा में उपयोग है। यानी कि कोलसनिक का ये कहना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के सिद्धांत और शोध जो होती है, मन की जो हमारा दिमाग है जो उसके ऊपर शोध होते हैं, उसमें शिक्षा का उपयोग होता है। तो ये किसने परिभाषा दी है? ये दी है कोलसनिक ने। तो आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि जहाँ मनोविज्ञान की बात हो रही है, शोध की बात हो रही है, तो ये कोलसनिक ने कहा। इसको कोलसनिक भी बोला जाता है, सैनिक भी बोला जाता है। तो कुछ कोई अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए क्वेश्चन शब्द में, तो आप कोलसनिक ने शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांत की परिभाषा दी है, तो आपको ये शब्द याद रखना है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शोधों का शिक्षा में उपयोग है, ये कोलसनिक ने कहा है या उसने इसकी परिभाषा दी है। नेक्स्ट परिभाषा है स्काउट। स्काउट कहता है मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा के सिद्धांतों को दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये स्काउट ने कहा है। अगर ये परिभाषा आती है कि मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा के सिद्धांतों को दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित होना चाहिए, तो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ये पूर्व, अब आप ये वर्ड याद रखेंगे क्योंकि आप वहाँ भी कंफ्यूज होंगे कि मनोविज्ञान कोलसनिक ने भी बोला है, मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा का सिद्धांत स्काउट ने भी कहा है, लेकिन आपको कुछ ट्रिक लगानी पड़ती हैं तब आपको, क्योंकि आप इतना रट तो सकते नहीं, ये बहुत ही लेंथी कोर्स होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं, ये पूरी एक तरीके की फिलॉसफी है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें आप स्काउट में रखेंगे पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा के सिद्धांतों को दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान जब हम प्राप्त कर रहे हैं, कुछ नया ज्ञान जब हम ले रहे हैं, तो पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, आप खुद एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले 6th क्लास में SST पढ़ी
और फिर 7th क्लास में हमारी SST द्वारा से आई बुक हमें प्राप्त हुई। तो जो पूर्व के लेसन है ना उसमें 6th क्लास के बच्चों, वो 7th क्लास से रिलेटेड होंगे। यानी कि जो पूर्व में हमने ज्ञान ले लिया है तो उस आगे जाने में बस वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन ज्ञान कुछ इसी तरीके से लिया जाता है। यानी पहले ज्ञान कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं उनको बताना चाहिए कि जो हम ये पढ़ रहे हैं अगले आने वाली क्लासों में इस ज्ञान को याद रखना है, ताकि जब